बैठती हैं और फिर नेहा खाना बनाना शुरू करती है। क्या हुआ माँ जी, दादी जी, आप दोनों गुस्से में लग रही हैं? सब ठीक तो है? हम पुराने जमाने के, हमारी रसोई पुराने जमाने की, हमें तो मिट्टी के चूल्हे के अलावा और कुछ जलाना आता नहीं, शायद इसीलिए यहाँ के लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। जाने दो ना माँ, जो हंसता है उसको हंसने दो, धीरे धीरे हम भी सीख जाएंगे। काजल आकर अपनी भाभी का खाना बनाने में हाथ बटाती है। जहाँ नेहा चक्की में चावल पीसती है तो वहीं सिलबट्टे पर काजल चटनी बनाती है। और अपने पुराने जमाने की रसोई में काम करते हुए नेहा को अपने गांव की रसोई याद आती है, जहां वो चूल्हे पर खाना बना रही थी, वहीं पड़ोसन निशा छाछ बना रही थी। आज तो मेरे हाथों में काफी दर्द हो रहा है, अभी छाछ भी निकालनी है। क्या हुआ भाभी, हाथों में दर्द है? मेरे घर में तो छाछ निकालने के लिए कुछ है ही नहीं। अब मैं आपके घर में आकर रोज छाछ निकाल रही हूँ तो आपका भी निकाल ही दूंगी। तभी हंसू से सब्जी काटते काजल कहती है, देख रही हो भाभी, निशा हमेशा यहाँ अपना छाछ निकालने आती है पर हमेशा हमारी मदद करके जाती है। नेहा ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी खांसते हुए रसोई में आशा आती है। बहू आज क्या बना रही है, पूरे घर में छौंक लग रहा है। माँ जी, ये लकड़ियाँ सही से सूखी नहीं है जिस वजह से इतना धुआं हो रहा है, और थोड़ा सा छौंक भी जल गया है इन गीली लकड़ियों को जलाने की वजह से। पूरी रसोई में धुआं भर जाता है। नेहा रसोई की खिड़की खोल देती है और जैसे ही सारा धुआं बाहर जाता है उनकी पड़ोसन शांति उनके घर आती है। अरे बहन, तुम्हारे घर में आग लग गई है क्या? तुम्हारे घर की रसोई से तो बड़ा ही धुआं निकल रहा है। आंटी जी, हमारे घर में मिट्टी का चूल्हा है ना, इसीलिए जब भी माँ खाना बनाती है इसी तरह पूरी रसोई धुएं से भर जाती है। बहन, यहाँ आए हुए तुम्हें 7-8 महीने हो चुके हैं, अब तो कम से कम घर में गैस सिलेंडर ले आओ, तुमसे तो अच्छे गाँव के लोग हैं। शांति भी पुराने जमाने की रसोई देखकर उन्हें ताने देकर चली जाती है। कुछ ही देर बाद पूरा परिवार मिट्टी के बर्तन पर जमीन पर बैठकर खाना खा रहा था और तभी दिवाकर सुप्रिया के बारे में अपने परिवार को बताता है। माँ, पापा, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। मैं सुप्रिया नाम की लड़की को पसंद करता हूँ। दिवाकर बेटा, हमें अच्छा लग रहा है कि तू आज इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है और हम लोगों को गांव देहात से शहर में लेकर आया, पर हम शहर आकर अपने संस्कार नहीं भूल सकते, इसलिए हम तेरा प्रेम विवाह नहीं कराएंगे। आप लोग शहर तो आगे पर खुद को बदलना ही नहीं चाहते। न सिर्फ आप लोगों की पुराने जमाने की रसोई है बल्कि आप लोग खुद ही पुराने जमाने के हैं। दिवाकर सबसे नाराज होकर खाने से उठकर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शोभा के बेटे की लव मैरिज होती है। और जब शोभा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा रही होती है तो नेहा का पूरा परिवार उनका गृह प्रवेश देखता है। माँ जी, हमें दिवाकर का प्रेम विवाह करवा देना चाहिए। देखिए ना, हमें शहर आए इतना समय हो गया है पर आज भी हमारी रसोई पुराने जमाने की है। नए जमाने की बहू आएगी तो क्या पता हमारी रसोई भी नए जमाने